का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता यथावत के 9वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। हरे ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्याधर्मेणं तमेव सर्वं देवि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम् वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आवेद्यामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीं अम्ब त्वामि अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेष्यम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गीता मैया की जय हो। हरि हरि आठवें अध्याय में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए, जिनमें से सब प्रश्नों के उत्तर भगवान ने संक्षिप्त रूप में देकर 7वें प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण अध्याय ही समाहित कर दिया। फिर भी सांगोपांग उत्तर न दे पाने के कारण उस विषय को विलक्षण रीति से कहने हेतु 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं श्री भगवान। एदं टूटे गुह्यतं प्रवक्ष्यामि शुभूय ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभम्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ मतलब जन्म मरण रूपी जो संसार है यह सुख है और इनसे तुम मुक्त हो गए। इसमें गुह्यतम शब्द है। गुह्यतम यदि कर्म योग प्रकट न होने से गुह्य है। कर्म योग है जो निष्काम भाव है वो प्रकट न होने से गुह्य है, और उससे भी गुप्त यानी सूक्ष्म होने से ज्ञान योग गुह्यतर है, और ज्ञान योग से भी अति गुप्त होने से भक्ति योग गुह्यतम है। ये गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ये 3 स्थितियां हैं। तो गुह्य गुह्यतर तो लौकिकता की माने, पर गुह्यतम अलौकिक है। यही गुह्यतम ज्ञान
अशुभ से भक्ति मुक्ति देने वाला है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती होने से अशुभ है और गुह्यतर भी मुक्ति प्रदान करने में संभव है। पर अरण्य भक्ति योग जो जिसको गुह्यतम योग कहते हैं वो अनन्य भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, गुह्यतम योग ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान विज्ञान सहितम, अपने आत्म स्वरूप को जानना ज्ञान है और भगवान के समग्र स्वरूप को जानना विज्ञान है। अशुभ से मुक्ति प्रदान कराने वाला ज्ञान कैसा है, इस पर भगवान कहते हैं राज विद्या राज गोह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षम धर्म धम्य सुसुखम कृतम महाव्यम। हरे ये ज्ञान यानी ये जो विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। ऐसी ब्रह्म विद्या जिसको राज विद्या कहते हैं सो सर्वोपरि है, प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाली है, अभव्य और अविनाशी भी है। तो फिर मनुष्य इसका लाभ क्यों नहीं उठाते हैं, इस पर भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा कर्मस्यास्य तन्तु अप्राप्य माम निवृतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे व्रतम, इस धर्म की महिमा पर यानी इसका मतलब जो पूर्वोक्त वर्णित है वो, तो उस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले पुरुष मुझे न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। पूर्वोक्त में भी भगवान ने बताया कि इस साधना का कभी नाश नहीं होता है, ये शाश्वत सनातन और अविनाशी साधन है। तो ऐसे धर्म में श्रद्धापूर्वक साधन करने वाला पुरुष भवसागर से पार हो जाता है। जो एक इष्ट अविनाशी में श्रद्धा स्थिर नहीं करता है, कभी कहीं ऐसा श्रद्धा रहित पुरुष भवसागर में ही भ्रमण करता रहता है, अर्थात परमानंद परमेश्वर को प्राप्त न होकर पुनरावृत्ति के चक्र में ही चलता रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी जठराग्नि माया ततम इदं सर्व जगद व्यक्त मूर्तिहीन मतासानि सर्वभूतानि न चान्ते स्विष्टितो न समतस्तानि भूतानि पास्यमि योगमीश्वर भूतभिन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत भावन। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख, मेरे इस सामर्थ्य को तो देख। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप प्राणियों में स्थित नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह सर्व जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त है। मैं अधिष्ठान हूँ और सब मुझ में अध्यस्त है। अधिष्ठान से भिन्न न कोई देहादि अध्यस्त आकार, अधिष्ठान से भिन्न न कोई देहादि अध्यस्त आकार। स्वामी अचलांज ने भी यही कहा है। यह तो परमात्मा आत्मा का अधिष्ठान होकर बोल रही है, अर्थात भगवान के कहने का भाव यह है कि सारे जगत का अधिष्ठान आत्मा में है, परमात्मा है। यह तो कोई तत्वज्ञ की बात है, परंतु जिज्ञासु जन की दृष्टि से समस्त प्रपंच परमात्मा है, यानी सर्व जगत परमात्मा में है और परमात्मा सर्व जगत में है। परंतु तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में अन्य की सत्ता ही नहीं, अर्थात सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, जगत का अस्तित्व है नहीं। तत्वज्ञ की दृष्टि केवल अज्ञान की वजह से पहले प्रतीत हो रहा था,
बाकी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा में अन्य को प्रपंच है ही नहीं, वे एक और अद्वितीय है। न तो उनमें आधार आधे भाव से कोई प्रपंच स्थित है, न ही दृष्टा दृश्य का भाव है। न तो आधार और आधे भाव है और न दृष्टा और दृश्य का भाव है। परमात्मा में भोक्ता भोग्य का भाव भी नहीं है और कर्ता कर्म का भाव भी नहीं है। भाव अभाव बिन सप्तम तुर्य, मनवाणी से पारा, अचल राम वाच्य पद्य, हूं तुम सकल विशाल। भगवान कहते हैं उपरोक्त जब तक जीव तो भाव में प्रकृति से आबद्ध रहोगे तब तक ये प्रपंच ही रहेगा, ये खेल समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि यह तो ईश्वरीय दृष्टि है, योग का सामर्थ्य है। अतः इस स्थिति के लिए जीवत्व से ऊपर उठकर परम तत्व में स्थित होना पड़ेगा, अर्थात योग सामर्थ्य अर्जित करना पड़ेगा, फिर योग प्रभाव से निर्लिप्त विचरण होगा। यथाकाशैस्ततो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तानि त्योपधाय। जैसे आकाश में सब जगह विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा तुम जानो, अर्थात ऐसा जानो। वायु का आधार आधे आकाश ही है, वायु की आकाश से ही उत्पत्ति स्थिति व लीनता है, वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह महान वेगवती में परवाह करती है या मंद गति में साए कैसे भी, पर आकाश को तनिक भी प्रभावित नहीं करती, आकाश सदा निर्लिप्त रहता है। वैसे ही भगवान से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और लीनता है। भूतों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्राणी कर्मों से कितना भी प्रपंच करे पर परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, वे सदा अव्यक्त भाव में निर्लिप्त रहते हैं। आकाश वायु का उदाहरण मात्र अर्जुन को यह समझाने के लिए दिया है कि साधना में प्रकृति के झोंके आते रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहेगी जाती रहेगी, पर तू अपने आत्माधिष्ठान में सदा स्थित रह। सर्वभूतानि कुंतं प्रकृतियान्ति मामिका, कालक्षये पुनस्तान् कल्पादो विसृज्यः। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकारति स्वामष्टभयं विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राम्यं कृष्णवशं प्रकृतिर्वशम्। अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए समस्त भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार चुका। प्राणी का स्वरूप सदा स्वतंत्र है, वह प्रकृति के वशीभूत होकर स्वतंत्र होकर कर्म बंधन में बंधकर शुभ अशुभ कर्मों में बंधता है। तो ऐसे प्रकृति के वश में जो भूत समुदाय है उनको उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही भगवान रचते हैं, शरीर प्रदान करते हैं, और जो भजन द्वारा प्रकृति से विदेयी होकर परमात्मा में समाहित हो गए हैं उनकी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि शरीर प्राणी को अपने कर्मों के अनुरूप मिलता है, परंतु प्रकृति जही महापुरुषों के कर्म सही। निर्गुण पुरुष विनसे नहीं सगुण मिट जाई, त्रिगुण देव उपजे खपे निर्गुण अटल रहाई। नाचमामुतानि क्रमाणि निबंधति हनंद, उदासीन वदासीनं असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते भी मुझे वे कर्म नहीं बांधते। उदासीन उदासीन असक्तम, अनासक्त और उदासीन, ये दो शब्द है। किसी भी कर्म में जिनकी आसक्ति नहीं हो वह अनासक्त है, और उदासीन मतलब प्रज्ञा पर आसीन हुआ साधक, प्रज्ञावान साधक या सबसे ऊर्ध्व ब्रह्म में
आसीन होकर बैठा हुआ, तो ये महापुरुष की रहनी है, स्थिति है कि वह परमात्मा में स्थित होते हुए भी ब्रह्म की तरह अनासक्त भाव से लोक संग्रह हेतु कर्म करता है, क्रम बंधन में नहीं आता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतु अनेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इस हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। मुख्यतः तत्व से परमात्मा और प्रकृति यानी शक्तिमान और शक्ति, परमात्मा शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है, तो दोनों अभिन्न होते हुए भी मनुष्य को समझाने हेतु भगवान कहते हैं कि सृष्टि रचना में प्रकृति ही मुख्य है। भगवान और प्रकृति को भिन्न दृष्टि से देखें तो सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है, क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणत नहीं होते, परंतु प्रकृति ही परिणत होती है। और यदि शक्तिमान और शक्ति की अभिन्नता देखें तो शक्तिमान ही सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यतनुम् आश्रितं परं भावं जानन्तु मयि भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अपने विशेष व विलक्षण प्रभाव का वर्णन किया। वे कहते हैं कि मैं प्राणियों का महान ईश्वर रूप हूँ। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सर्वोपरि ईश्वर कनिष्ठ है और इनसे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, परंतु अज्ञान आवृत बुद्धि वाले मूढ़ जन अलौकिक भगवान को भी अपने समान लौकिक मानो समझते हैं। भगवान रामदेव अपने भक्त हरजी भाटी को समझाते हुए कहते हैं, आई है भूल थारे मोय भाटी हरदी, आई है भूल थारे माई, जब तक मोय मानुष कर पूजो तब तक मुक्ति नहीं, मेरे भाटी आई है भूल थारे। तो कृष्ण एक योगेश्वर है। योगी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। जो असत्य बोलता है चलता है वो योगी नहीं हो सकता, क्योंकि अष्टांग योग के 8 अंग है, जिनमें पहला अंग है यम और यम भी है 5, जिनमें दूसरा अंग है सत्य। अतः योगी का जीवन सत्य से ओतप्रोत होता है। वे खुला बोल रहे हैं, स्पष्ट अपनी वाणी में व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, फिर भी हम नहीं माने तो हमारी ही भूल है। मेघ करमाणु मोग ज्ञान विशेष राक्षसीमासुरो स एव प्रकृति मोहिनो श्रीत। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले अविवेकी अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही हरण किए रहते हैं। यानी राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति तमोगुणी व रजोगुणी वाले लोगों की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, जिनमें स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। वे आसुरी स्वभाव के होते हैं, जिनकी बुद्धि में अन्यों को हानि पहुंचाने की प्रधानता होती है, वे राक्षस स्वभाव के होते हैं। और तीसरे लोग हैं मोहिनी प्रवृत्ति को, जिनको तो कुछ दिखता ही नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का भेद मालूम ही नहीं होता है। वे घोर तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं। आसुरी माया रजोगुणी है, राक्षसी माया तमोअभिमुखी रजोगुणी है और मोहिनी माया तो नितांत तमोगुणी है। अर्थात इन 3 ही प्रवृत्ति वाले लोगों में सत्व का लेश भी नहीं। ऐसे लोग व्यर्थ ही आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले अविवेकी व अज्ञानी जनिनी ही प्रकृति को धारण किए रहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि सत्वगुणी लोग क्या करते हैं। महात्मानस्तु मामुपारतं देवी प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यरण्यमंसो ज्ञात्वा भूतादिं महाव्यम्। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित
अनन्य मन वाले महात्मा जन बोले संपूर्ण भूतों का सनातन कारण और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति की राह पर चलने वाले हैं अर्जुन। सत्य प्रवृत्ति वाले लोग हृदय में देवी संपद धारण कर एक अनिष्ट मन से वे महात्मा जन मुझे समस्त प्राणियों सनातन कारण और अविनाशी समझकर भजन रत रहते। अब भगवान भजन करने का तरीका बताते हैं उन महात्माओं का। सततम कीर्तयन्तो मां यदं सुदृढवर्हतं नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन नित्य निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार नमस्कार करते हुए नित्य मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च